Hello students, M&C Education welcomes you all. M&C Education में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत. Today we are going to do chapter 10 vector algebra. And in vector algebra we are going to do product of two vectors. तो शुरू से देखते हैं एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होता क्या है वो हम देखेंगे, उनका इंट्रोडक्शन हम करेंगे. तो उसके बाद हम मूव करेंगे स्केलर प्रोडक्ट पे, जो कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का एक टाइप है. एक्चुअली दो तरीके से हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है और एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है. तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में हमें जो इंट्रोडक्शन है वो यही है कि भाई हम दो तरीके से मल्टीप्लाई कराते हैं. जबकि आपको भी पता है कि जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करा रहे होते हैं तो वहाँ पर कोई एम्बिग्विटी नहीं होती, हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, पर वो उसका कोई वो नहीं, एक ही वे हम फॉलो करते हैं. देयर आर नो डिफरेंट वे. यहाँ पर यह है कि हम जो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स निकालते हैं तो दो तरीके से निकालते हैं. वन इज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं. ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है हमारे पास, ये प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हैं. ठीक है, इसीलिए हमें यहाँ पर इसका एक इंट्रोडक्शन हमें करना पड़ा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के लिए. डॉट प्रोडक्ट में या स्केलर प्रोडक्ट में एज नेम सजेस्ट जो हमारे पास आता है, वो जो आउटकम आता है वो एक स्केलर होता है. ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम जो है स्केलर है. और डॉट प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि हम दो वेक्टर्स के बीच में डॉट से इस मल्टीप्लिकेशन को, इस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट है क्या. तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जो है वो किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में होगा, पहली बात. ठीक है, वो तो खैर चाहिए ही चाहिए. अब यहाँ पर हम जो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट कराते हैं, और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो ए वेक्टर, ठीक है, फिर बी वेक्टर, ये मॉड है दोनों के. ठीक है, ए वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर का मॉड, और साथ में कॉस थीटा लेते हैं. अब ये कॉस थीटा क्या है, तो दो वेक्टर्स होते हैं ना हमारे पास, तो उनके जो बीच में एंगल बन रहा होगा वो हमें थीटा लेना होता है, उसका कोसाइन ले लेते हैं, और मॉड्यूलस तो आपको पता ही है कि कैसे निकालते हैं. तो स्केलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन यही है. ठीक है, ए डॉट बी इज डिफाइंड लाइक मॉड्यूलस ऑफ ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दोज टू गिवन वेक्टर्स. ठीक है, इतना समझ में आ गया. ऐसे अब जो है यहाँ पर ये तो समझ में आ गया, और जब हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उस समय हम देखेंगे कि और क्या होता है उसका डेफिनेशन. तो यहाँ पर यह है कि हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आज के सेशन में देखने जा रहे हैं. तो इनके कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हैं. स्केलर प्रोडक्ट के ऑब्जर्वेशंस में सबसे पहला ऑब्जर्वेशंस जो अभी हमने डिस्कस कर लिया वो ये था कि इसका जो आउटकम होता है वो एक रियल नंबर होता है. ठीक है, आउटकम इसका एक रियल नंबर आता है. ठीक है, फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि अगर आपके पास, देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या है कि अगर इन दोनों में से कोई एक वेक्टर जीरो हो गया तब तो तय है कि ये यहाँ पर या यहाँ पर जीरो आ जाएगा. एज अ रिजल्ट द होल आउटकम विल बिकम जीरो. पर अगर इन दोनों में से कोई भी जीरो के बराबर नहीं है, मतलब दोनों ही वेक्टर्स नॉन जीरो हैं, तब भी अगर हमारे पास ए डॉट बी जीरो है, ठीक है, तो हमारे पास इसका यही मतलब हो गया कि इधर ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर. और तीसरा चीज भी हो सकता है जो कि इस कॉस थीटा के जीरो होने की वजह से हो सकता है. अब कॉस थीटा कब जीरो होता है, जब थीटा पाई बाय 2 होता है या 90 डिग्री होता है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि थर्ड केस यहाँ पर ये है कि अगर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, इन दैट केस ऑल्सो ये जीरो के बराबर आएगा डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, इवन इफ
अगर दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तब। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये। थर्ड ऑब्जर्वेशन पे जाते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन है कि अगर थीटा जीरो हो गया, मतलब ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर हैं या दोनों के डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो अगर थीटा जीरो हो गया तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो थीटा इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज ए डॉट बी जो है वो इनके मॉड का प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब थीटा पाई के बराबर होगा तो ए डॉट बी जो है वो माइनस ऑफ मॉड ए मॉड बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो माइनस ऑफ मॉड ए मॉड बी के बराबर हो जाएगा अगर थीटा पाई के बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए अगर थीटा जीरो है तो उस केस में हमारे पास ये दोनों सेमी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना। मतलब सेम वेक्टर को रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं, पर अगर हम सेम वेक्टर लें, अगर मान रखिए इससे जो आउटकम निकल रहा है वो ये है कि अगर हम सेम वेक्टर्स को लेंगे तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। और इवेंचुअली वी कैन राइट इट लाइक दिस वन, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सेम वेक्टर में तो हमेशा थीटा जीरो के बराबर होता है। ठीक है, ए डॉट बी के लिए हमारा मॉड ए मॉड बी आएगा, लेकिन अगर सेम वेक्टर्स होंगे, सेम वेक्टर है अगर, तो ये कुछ इस तरह का आएगा क्योंकि कॉस थीटा तो जीरो ही होगा और कॉस थीटा जीरो इज़ वन, कॉस जीरो इज़ वन, तो यहाँ पर ए मॉड ए का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसका यूज़ हम करते हैं जैसे अगर हमें किसी के मॉड की वैल्यू निकालनी है और हमें डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है। इनफैक्ट हम इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं डॉट प्रोडक्ट को मॉड में चेंज करने के लिए एंड वाइस वर्सा, मॉड को हम डॉट प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमने देख लिया ऑलरेडी, थीटा अगर पाई के बराबर होगा तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, तो उस केस में भी यही हो गया कि अगर आप ए वेक्टर को माइनस ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो वो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद जो है हमारे पास इसी में एक ऑब्जर्वेशन ये भी आ गया कि अगर आई कैप डॉट आई कैप है या जे कैप डॉट जे कैप है या के कैप डॉट के कैप है, तो इन सभी के बीच में तो एंगल तो जीरो बन रहा है ना, तो हम जो है मॉड आई कैप इंटू मॉड आई कैप लिख सकते हैं इसको। और चूंकि ये यूनिट वेक्टर है तो मतलब वन इंटू वन हो जाएगा, इसके भी केस में, इसके भी केस में, इसके भी केस में, तो इवेंचुअली ये वन के बराबर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आई डॉट आई कर लें तो ये मॉड आई हो जाएगा, ये भी मॉड आई हो जाएगा और कॉस जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कॉस जीरो डिग्री हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर ये वन और ये वन, तो टोटल मिला के कितना, वन हो जाएगा प्रोडक्ट इसका। ठीक है, और जबकि अगर आप आई कैप डॉट जे कैप अगर करा रहे हैं तो इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस को के अलोंग होते हैं। ये एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, ये वाई एक्सिस के अलोंग होता है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री है। एज अ रिजल्ट ये जीरो देगा। इसी तरह से जे डॉट के लिए भी जीरो होगा और इवन के डॉट आई के लिए भी जीरो होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो हो जाता है, अगर सेम वेक्टर का करते हैं तो वो वन आ जाता है। ठीक है, फिर अब ये जो है जो डेफिनेशन है हमें, उससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर मान रखिए कि हमें एंगल पता करना है और अगर डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है दो वेक्टर्स का, तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट जो भी दिया हुआ है उसको अगर हम उनके मॉड्यूलस के प्रोडक्ट, मॉड्यूली के प्रोडक्ट से डिवाइड करा दें तो हमें जो आएगा वो कॉस थीटा के बराबर आएगा। और यहाँ से फिर हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करके जो है थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ मतलब ए डॉट बी और बाय मॉड ए मॉड बी कर लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो हम ऐसे तो यूजुअली डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करके एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालते हैं,
पर हम कई बारी वेक्टर्स का भी यूज़ करते हैं, पर कन्वीनियंट वे ऑफ गेटिंग द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज दिस वन, मतलब डॉट प्रोडक्ट वाला ही हमारा कन्वीनियंट वे भी होता है, इवन इफ वी कैन अप्लाई दैट वेक्टर मेथड एज वेल. नाउ वी मूव टू seventh observation. Seventh observation is scalar product is commutative. It is very important one and usual one. क्यों? क्योंकि इससे अगर एक रियल नंबर मिलता है तो वो रियल नंबर में तो कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए. तो यहाँ पर a डॉट बी है, यहाँ पर b डॉट a है, ये दोनों बराबर होते हैं. तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. ठीक है, बात समझ में आया? तो यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर रहा होता है. तो ये ऑब्जर्वेशंस ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट है. ठीक है, तो ये हमने कर लिया. अब उसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जर्वेशंस, ये डन. टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमें देखना है अब. ठीक है, तो लेट अस सी. टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में ये है कि पहला ये है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट, तो ये प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ठीक है, तो ये हो गया. यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हम लिख देते हैं. ए डॉट बी प्लस सी को हम ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिविटी. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी को सेटिस्फाई कर रहा है. और दूसरा है ये जो एक प्रॉपर्टी ये है. दूसरी प्रॉपर्टी हम लेते हैं, यहाँ पर ये है कि अगर आपने लेमडा को मल्टीप्लाई कराना हो डॉट प्रोडक्ट से, तो आप लेमडा को या तो ए वेक्टर के साथ एसोसिएट करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर बी वेक्टर के साथ एसोसिएट करा लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब यहाँ पर या तो किसी से एसोसिएट कराओ ही नहीं, डॉट प्रोडक्ट कराओ, उसको लेमडा से मल्टीप्लाई करा दो, या लेमडा ए करा दो, या लेमडा को बी से करा दो. ठीक है, तो इससे हमें क्या, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप कांस्टेंट को उसी तरह से ट्रीट करो जैसे हम पॉलिनोमियल्स वगैरह में कांस्टेंट को, कोफिशिएंट को ट्रीट करते हैं. ठीक है, वी नीड नॉट टू डू मच ग्रेटर वर्क हेयर. ठीक है, तो दैट इज द थिंग. ठीक, अब जो है ये प्रॉपर्टीज हमने देख लिए. डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ओवर एडिशन एंड एसोसिएशन ऑफ स्केलर विद एनी वन वेक्टर और विद द आउटकम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देम. ठीक है, तो ये हमने देख लिया, आउटकम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वन देम या फिर एसोसिएशन विद एनी वन ऑफ देम. ठीक है, उसके बाद हम लास्ट आज जो सेक्शन करने जा रहे हैं वो है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन एंड ऑब्जर्वेशंस बेस्ड ऑन इट. तो हम पहले प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे. प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जो होता है, प्रोजेक्शन के लिए फॉर्मूला हो जाता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर. तो इज गिवन बाय ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर. ठीक है, a डॉट बी बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर विल गिव अस द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b. ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b हमने निकाल लिया. अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये है कि इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस भी होंगे, डॉट प्रोडक्ट इन्वॉल्व है. ठीक है, तो अगर हमारे पास एंगल की बात आई, क्योंकि यहाँ पर ये है, तो ये डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होगा? परपेंडिकुलर जब होंगे. तो जब आपके पास जो दो वेक्टर्स हैं वो आपस में अगर परपेंडिकुलर हैं तो प्रोजेक्शन ऑफ वन ऑन द अदर विल बी ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड. ठीक है, राइट. तो और उसके बाद अगर हमारे पास थीटा जो है 3π/2 भी होगा तो भी वही बात होगी, क्योंकि डॉट, अगर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट कब कब जीरो होगा? π/2 के लिए या फिर 3π/2 के लिए. तो उस केस में प्रोजेक्शन जीरो हो जाएगा. ठीक है, प्रोजेक्शन इक्वल टू जीरो हो जाएगा. ये एक केस हो गया. अगर थीटा जीरो है, मतलब दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो प्रोजेक्शन किसके बराबर हो जाएगा? तो अगर दोनों वेक्टर जो है पैरेलल वेक्टर हैं
तो प्रोजेक्शन सेम ही लेंथ की रह जाएगी, मतलब ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर थीटा 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी अपॉन मॉड बी विल कैंसल, तो मॉड ए ही बचा रह जाएगा। तो प्रोजेक्शन जो है उनके खुद के लेंथ के बराबर हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज प्रोजेक्शन का जो वो है वो मॉड ए के बराबर हो जाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? और अगर इफ पी वेक्टर पी कैप इज द यूनिट वेक्टर along a line L, then the projection of a vector a vector on the line L is given by, अगर कोई यूनिट वेक्टर के along अगर हमें प्रोजेक्शन निकालना है, मान रखो कि पी कैप एक यूनिट वेक्टर है, इसके along हमें कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन निकालना है। तो बेसिकली प्रोजेक्शन है क्या कि अगर हम इन्फिनाइट सोर्स से इस पर लाइट थ्रो करें तो ये जो लेंथ यहाँ ऑक्यूपाई करेगा वो लेंथ ही प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, तो ये ए डॉट पी कैप के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिकली अगर आप इसमें देखें तो ये यही तो है, ए डॉट बी बाय मॉड बी अगर हम करें तो वो क्या होता है, बी कैप ही तो हो जाएगा ये वाला। आप देखिए, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर ए डॉट बी कैप है, जब ए ऑन बी अगर हम कर रहे हैं तो अगर वो ऑलरेडी यूनिट वेक्टर दे दिया होगा तो हम वही ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर भी देख लिया, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज ए डॉट बी बाय मॉड बी, तो और उनके बेसिस पर ऑब्जर्वेशंस भी देख लिए। आइए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा ये कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1. Today's question number 1 is find the angle between two vectors A and B with magnitude 1 and 2 respectively and when A dot B is equal to 1. ठीक है, तो अगर हम थीटा मान लेते हैं इनके बीच का एंगल, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, A dot B बाय मॉड ऑफ A एंड मॉड ऑफ B। फिर हम इनको अगर सॉल्व करेंगे तो A डॉट B हमें 1 दिया हुआ है, एक का 1 है मैग्नीट्यूड, एक का 2 है, तो यह आ गया 1/2। अब cos थीटा अगर 1/2 है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय, बताइए, पाई बाय 3। ठीक है, 60 डिग्री पे 1/2 हो जाता है ना, पाई बाय 3 कर लीजिए, या फिर इन डिग्री नोटेशन इट विल बी 60 डिग्री, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है। Therefore, the angle between two given vectors according to the given condition, मतलब पहले वाले क्वेश्चन का आंसर 60 डिग्री या पाई बाय 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी। ठीक है, तो प्रोजेक्शन के लिए फॉर्मूला आप बताइए क्या होता है, तो ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ बी। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ बी। अब हमें ए डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2i कैप है प्लस 3j कैप है प्लस 2k कैप है, डॉट लिखिए, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और अपॉन में है मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर, तो मॉड्यूलस हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, यही होता है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। फिर डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि सिर्फ कंपोनेंट वाइज को हम मल्टीप्लाई कराते हैं विद साइन, मतलब साइन का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो जैसे 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 तो 6 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में 4 + 1 + 1 तो 6 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये जो है 10/√6 हो गया। ठीक है, अगर आप इनको और चेंज करें तो 10√6/6 लिख सकते हैं। 6 को 3 से, वो 2 से कैंसिल करा दीजिए 3 टाइम्स में 10 को, तो ये 5√6/3 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 5√6/3 इसका प्रोजेक्शन है
ऑफ ए ऑन बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, फाइंड mod a minus b if two vectors a and b are such that modulus of a is equal to 2, modulus of b is equal to 3 and a dot b is equal to 4. Very easy question. First of all, हम उस प्रॉपर्टी पे जाते हैं जिसमें कि हमने ये देखा था कि अगर हम a डॉट a कराएं तो हम उसको mod a का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, एंड इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। हमें अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम जो है इसका स्क्वायर करा देंगे, तो ये जो है हमें a माइनस बी डॉट a माइनस बी करा देगा, है ना। और फिर हम प्रॉपर्टीज लगाएंगे a डॉट a का, तो a डॉट a हमने देखा था कि क्या होता है, वो हम लिखेंगे। फिर यहाँ पर a डॉट b, तो a डॉट b ही रहेगा, माइनस फिर b डॉट a भी हो गया हमारे पास, तो हम b डॉट a भी कर लेंगे, और फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और b डॉट b हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो है ये है मॉड a का स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पर a डॉट b है और b डॉट a है, तो ये भी a डॉट b के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट अभी हमने देखा था कॉम्यूटेटिव होता है, तो ट्वाइस ऑफ a डॉट b लिख सकते हैं हम इसको, प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम वैल्यूज लिख देंगे, मॉड a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस 2 into a dot b is given as 4, तो we will write 4 here, and plus mod b का स्क्वायर is 3 स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 9, राइट। तो ये आ गया 5। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पर मॉड ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर जो है आपका 5 है, तो मॉड ऑफ a माइनस बी जो है वो कितना हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Let us do question number 4 now. If a vector is a unit vector and x vector minus a vector dot x vector plus a vector is equal to 8, then find x vector का mod. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, डॉट प्रोडक्ट में जैसे अभी हमने a माइनस बी के लिए ये ओपन किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा करके, उसी तरह से हम यहाँ पर भी लगाएंगे। x माइनस a डॉट x प्लस a अगर है हमारे पास और वो इक्वल टू 8 है, तो हम इसको x डॉट x प्लस x डॉट a माइनस a डॉट x और माइनस a डॉट a इज इक्वल टू 8 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मॉड x का स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों देखिए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम ही है, x डॉट a या a डॉट x बोथ आर सेम, बिकॉज कि डॉट प्रोडक्ट जो है कॉम्यूटेटिव होता है इस वजह से। और ये माइनस मॉड a का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सेम का हमने अभी देखा था कि सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। फिर उन्होंने कहा है कि a वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो वो उधर ले जाएंगे तो 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो आपके पास मॉड x अगर निकालना है तो वो जो है रूट अंडर ऑफ 9 आएगा जो कि 3 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो 3 के बराबर होगा तो दिस इज द आंसर। ठीक, तो यहाँ पर फाइंड मॉड्यूलस ऑफ x वेक्टर इज 3 यूनिट्स। ठीक है, तो आई होप कि आज जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस करी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स के लिए, वो सारी चीज़ें, सारे कंसेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उनके बेसिस पर जो हमने ऑब्जर्वेशंस डिस्कस किए वो भी समझ में आ गए होंगे। हाउ वी गेट एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स बाय यूजिंग स्केलर प्रोडक्ट वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। और हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए आज के सेशन में वो सारे भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। In the next class we will discuss cross product of 2 vectors. Till then, thank you so much. Thank you so much for being with us. Enjoy yourself. Thank you so much.